हमारे जो ये कुल देवताओं की यात्रा में जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमेशा कभी कभी ये पूछते हैं कि भैया मेरे ऊपर किसी देवता का आवेग आता है। और हम लोग यहाँ पे जो हैं अपने जो हमारे कुल के देवता हैं तो वो हमारे ऊपर आते हैं और उन लोगों को डंगरिया भी कहते हैं। उनके ऊपर देवताओं का आना होता है और वे लोग सदैव ये पूछना चाहते हैं कि भैया हम लोग क्या क्या ऐसा काम करें कि जिससे हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, हमारा जो प्रेम है अपने देवताओं के प्रति, वह किस तरह से कैसे बने। हम खाने के क्या नियम करें, हम पहनने के क्या नियम करें, या कोई भी नियम जिससे अंदर की हमारी क्षमताएं बढ़ने लगें और हम जितनी पवित्रता से लोगों की सेवा करते हैं उसमें और वृद्धि हो जाए। यदि आप कभी भी इस तरह का आपको आवेश आता हो, आपको यह लगता हो कि आपके जो देवता हैं वह आपके आंग में, हमारे आंग में आना भी बोलते हैं, तो वो आपके अंदर आते हैं किसी भी तरह से, तो आप सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर जो देवता हैं वो हैं ही। देवताओं की धुनी सजी होती है। जो पुराने हमारे देवता होते हैं वह अपने फिल्टरिंग के माध्यम से यह देखते हैं कि जो व्यक्ति कह रहा है कि उसके आंग देवता है, तो उसके कुछ परीक्षण होते हैं। उस परीक्षण के माध्यम से वे यह देखते हैं कि हाँ यह देवता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके आंग में, उनके अंदर रोज़ भी होता है और अन्य चीज़ें भी होती हैं जो यह दिखावा करती हैं कि वह देवता हैं, परंतु कभी कभी अत्यधिक ये देखा जाता है कि वह देवता नहीं होते। तब क्या करें? अखंड धुनी जली हो और देवता जो पुराने देवता हैं वह यो कहें पंचनाम देवताओं का वहाँ पर होना बड़ा आवश्यक है। ये सब प्रक्रिया हो गई हो और आपको लग गया हो कि अब आपके अंदर देवता ही। उनके लिए क्या नियम करें कि भैया आप लोगों को सत्य की ताकत जो है आप लोगों को प्राप्त हो। तो उसके लिए सबसे पहला आपने जो नियम करना है वो है भोजन। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो इसके लिए आप लोग हमेशा खाने का बड़ा ही परहेज करें। सभी जगह ना खा लें, पवित्रता हो उसका ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी भी है। सबसे ज़रूरी पहले आप यह मान लें कि आपके अंदर जो देवता का अवतरण हो रहा है वह हो हुई। देवता हमारे आंग में आए नहीं, हमसे कहा नहीं गया कि आपके अंदर देवता हैं। लगे दूसरों को सही करने, पहले अपने अंदर कुछ कमाई कर लीजिए। देवताओं के सत्व की कुछ मुद्राएं, कुछ धनराशि अपने अंदर इकट्ठा कर लीजिए, तब जाके दूसरों को सही करना, दूसरों की चिकित्सा करना तो बाद में हो जाएगा। पहले अपनी चिकित्सा कीजिए, अपने शरीर की चिकित्सा कीजिए, अपने मन की चिकित्सा कीजिए। अपनी इन शक्तियों को जो आपको देवताओं से प्राप्त हुई है पहले अंदर की यात्रा में ले जाएं। यदि आपने अपने अंदर की यात्रा कर ली, फिर बाहर की यात्रा बड़ी ही सहज हो जाती है। लेकिन करनी स्वयं है, दूसरा कोई कर नहीं सकेगा। यह जो धन है यह आपको स्वयं कमाना है। जैसे ये वृक्ष है, ये सूख गया है, लेकिन इसके बगल में लगे सारे वृक्ष जो हैं ये आज हरे भरे हैं। जब हमारे पुरखे जिनके ऊपर देवता आते थे अब वह वृद्ध हो गए हैं और अपनी जो कमान है, जो देवता हैं वे आपको देना चाहते हैं। वे देवता, वो पुरखे आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर भी सामर्थ्य होना चाहिए। जो पात्र भरा है, जो पात्र खंडित है, उससे क्या होगा? देवता तो आपके पास आ गए, लेकिन आपका जो पात्र है उसमें छेद है। वह गर्भ से इतना भरा हुआ है कि अब आपके हृदय में उनके लिए स्थान ही नहीं रहा। अपने हृदय को निर्मल कीजिए।